हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेज विद योगेश पर। सभी को पता है कि हमने CDP की क्लासेस स्टार्ट की हैं जो कि हेल्पफुल हैं मेनली एसटेट, सीटेट, आरटेट, रीट और यूपीटेट। हालांकि जो एसटेट का लेवल होता है वो सभी एग्ज़ाम से ऊपर होता है, इसलिए स्पेशली ये एसटेट के लिए है। लेकिन इसके अंदर सारे एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा जो कंटेंट होता है वो अपने आप कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर लेते हैं अब कि हमारा जो ये टॉपिक है आज का ये कौन सा है। ये है जी सोशलाइजेशन या समाजीकरण। कल के चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, हमारा जो पहला था ग्रोथ व डेवलपमेंट, वृद्धि व विकास, उसके बारे में डिस्कस किया। उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कौन सी स्टेजेस पर डेवलपमेंट होता है, कितने प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। उसका रिवाइज ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, स्टार्टिंग कर लेते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर है, हालांकि थर्ड है वैसे तो, क्योंकि एक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है वो भी हमने कवर कर लिया साथ के साथ में। सोशलाइजेशन या समाजीकरण, देखो बिल्कुल आम सी बात है। हर व्यक्ति, हम जहाँ रहते हैं वो क्या है, वो समाज है। समाज के अंदर हम रहते हैं। समाज की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जो व्यक्ति उनको निभा पाता है वही समाज के अंदर अडेप्ट कर पाता है, वही समाज के अंदर आसानी से रह सकता है। जैसे ये मान लेते हैं कि हम जैसे जिस संस्कृति के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है, अगर उसकी कोई अलग संस्कृति है और उसको मान लीजिए उसका ट्रांसफ़र हो गया, डिफरेंट संस्कृति के अंदर चला गया, डिफरेंट कल्चर के अंदर वो चला गया, तो वो क्या है, वो वहाँ जाकर उस संस्कृति को अपना लेता है। वो क्या हुआ, वो उसका समाजीकरण हुआ, वो उसका सोशलाइजेशन हुआ कि उसने उस सोसाइटी के, उस कल्चर के वैल्यूज़ या जो रूल्स थे उसको मान लिया, अपना लिया। वो उसका सोशलाइजेशन है जी। हम अपने घर या परिवार से बाहर निकलते हैं जब, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो सब कुछ हमारा समाजीकरण के अंदर आता है। ये हमारी डेफिनेशन थी जी सोशलाइजेशन की। क्या डेफिनेशन है, नोट करेंगे कि जो भी वैल्यू या रूल्स हम समाज से सीखते हैं उसी से हमारा समाजीकरण या सोशलाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। अब बात कर लेते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे जी हम टाइप्स, सोशलाइजेशन के कितने टाइप्स हैं। फिर पढ़ेंगे कुछ एजेंसीज होती हैं, जैसे कौन सी एजेंसीज सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज आती हैं जो कि एजुकेशनल इम्प्लीमेंट होता है उनका, वो बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ एजेंसी। इससे पहले एक बात आती है, अरिस्टोटल, आपने सुना होगा अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। इन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मैन होता है, मैन इज ए सोशल बीइंग। ये कई बार पूछ ली जाती है कि ये कथन किसने कहा, मैन इज ए सोशल बीइंग। जो आदमी है वो एक सामाजिक, समाज के सारे ताने बाने वो मानता है। ये बात किसने कही, तो अरिस्टोटल, अरस्तु के द्वारा ये बात कही गई। मैन इज ए सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी है मैन, आदमी। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स। सोशलाइजेशन की 5 टाइप्स हैं। टाइप्स का मतलब है कि किस तरह से समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है। जन्म से लेकर जब उसकी डेथ होती है तो समाजीकरण उसका चलता रहता है। यहाँ पर अलग अलग 5 स्टेजेस के अंदर बांटा गया है कि किस तरह से सोशलाइजेशन या समाजीकरण होता है। पहली यहाँ पे बात आती है वो है जी प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण।
हिंदी वाले बच्चे नोट करेंगे प्राथमिक सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। इसके अंदर क्या आएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो सब कुछ उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है। तो सबसे पहले जो समाजीकरण होता है, बच्चा जन्म लेता है तो वो कहाँ से होता है, वो उसकी फैमिली से उसका समाजीकरण होता है। फैमिली से वो वैल्यूज़ सीखता है कि किस तरह से हमें समाज के अंदर जाना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है। ये सारे वैल्यूज़, किस तरह से आदर सम्मान करना है, बड़ों का कहना मानना है, ये सारी बातें आती जी फैमिली से सीखते हैं। और ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो फैमिली या परिवार से हमें प्राप्त होता है। कौन सा, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है कि जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है इसके अंदर फैमिली आती है, या पीयर्स ग्रुप फ्रेंड्स आते हैं, या नेबरहुड आता है। तो इसके अंदर सिर्फ हमारी फैमिली आती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकंड बात आती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये क्या होता है, द्वितीय समाजीकरण इसको बोला जाता है। इसके अंदर किसका एग्जाम्पल आएगा, फैमिली से जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या आता है, तो आता है जी आस पड़ोस। जो हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोस होता है, या फिर जो पीयर्स ग्रुप, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनसे जो बातें हम सीखते हैं वो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। देखो प्राइमरी शुरुआती चीज़ हमेशा परिवार सिखाएगा, जो सेकेंडरी हैं, द्वितीय चीज़ें हैं, वो जब हम घर से बाहर निकलेंगे, आस पड़ोस इसके अंदर आ जाएगा, हमारा नेबरहुड इसके अंदर आ जाएगा, हमारे पीयर्स ग्रुप हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। जो हमारा स्कूल है, बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता है समाज की, वो भी हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। ये थे हमारे दो, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इनको साथ के साथ नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये पूरा लिखेंगे आप, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण, ठीक है जी। अब बात आती है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के अंदर किसी भी व्यक्ति का किस तरह से समाजीकरण होता है। यहाँ पर जो फेमस एग्जाम्पल आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अदर रिलीजन के अंदर शादी कर ली, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जिस रिलीजन के अंदर उसको शादी करनी है उस रिलीजन के जितने भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रूल्स हैं, वो पहले उसको सीखेगा, उसके बाद वो उस धर्म को अपनाएगा। ठीक है, ये हमारा आता है जी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसके तहत बच्चा क्या करेगा कि जिस ग्रुप के अंदर उसको जाना है उसी ग्रुप की सारी वैल्यूज़ या जो भी रूल्स हैं वो अपनाएगा। ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। जिस भी ग्रुप के अंदर वो जाना जाता है उसके सारे वैल्यूज़ या रूल्स को अपना लेता है। इससे क्या होता है, उसका समाजीकरण होता है एक डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट रिलीजन से। ठीक है, ये था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। साथ ही साथ में आप अपने शब्दों के अंदर इनको लिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो, इंटर रिलीजन मैरिज, मतलब कि जो दूसरे धर्म के अंदर जब वो चला जाएगा तब भी वो वैल्यूज सीखेगा। ठीक है, दूसरे धर्म की, उससे भी उसका समाजीकरण कंप्लीट होता है। फोर्थ आता है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। ये क्या होता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है, समाज के अंदर जब हम जाते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्पेशल, समाज के जो स्पेशल स्किल्स होते हैं वो सीख लेते हैं।
इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारी जैसे पंचायत वगैरह होती हैं, उसके जो मेन लीडर होते हैं उनके पास सोशल स्किल्स होती हैं। किसी भी फैसले को अगर उनको लेना है तो उनकी सारी बातें गांव के लोग मानते हैं। ये आता है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। कोई भी सोशल स्किल्स के अंदर अगर कोई आदमी परफेक्ट बन जाता है तो उसको कहेंगे जी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, उसका विकासात्मक समाजीकरण हो गया है। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल लेंगे कोई भी सोशल स्किल। ठीक है, सोशल स्किल, किसी भी सोशल स्किल को अगर व्यक्ति सीखता है तो वो कहलाता है जी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। लास्ट है जो हमारा 5th, उसके अंदर बात करेंगे, एक एग्जाम्पल आता है एक्स सर्विसमैन का, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। ठीक है, 10 साल 15 साल वो कहाँ रहा, तो फौज के अंदर, आर्मी के अंदर रहा, वहाँ के सारे रूल्स या वैल्यूज ने अडेप्ट किए। उसके बाद जब उसकी रिटायरमेंट हुई तो वो अपने घर आया। दोनों सभ्यताएं देखो, दोनों जो आर्मी है और जो पारिवारिक समुदाय है, दोनों की सोशलाइजेशन अलग है। आर्मी के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, परिवार के अलग होते हैं। तो ये जो हमारा दोबारा से सोशलाइजेशन, दोबारा से समाजीकरण होगा आर्मी से, जब वो यहाँ की चीज़ें सीखेगा या यहाँ से आर्मी की चीज़ें सीखेगा, ये हमारा रीसोशलाइजेशन होता है। किस तरह से समझेंगे, जैसे शुरुआत के अंदर वो परिवार के साथ रहता था, कोई भी आर्मी पर्सन है, फिर उसने सीखी आर्मी की सारी चीज़ें, आर्मी से दोबारा फिर घर आता है, री मतलब दोबारा होता है, दोबारा से सोशलाइजेशन हुआ उसका। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका आर्मी का, एक्स आर्मी जो पर्सन होते हैं वो, इसके अंदर जो उनका समाजीकरण होता है वो रीसोशलाइजेशन होता है, दोबारा से उनका समाजीकरण होता है, दोबारा से वे अपने समाज के जो रूल्स या वैल्यूज़ हैं उनको सीखते हैं। ठीक है, ये चीज़ नोट कर सकते हो आप। ये हमारे 5 टाइप्स की सोशलाइजेशन थी। यहाँ से जो क्वेश्चन पुट आउट होता है ज़्यादातर इन 2 में से आता है, क्योंकि इसी के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। प्राइमरी के अंदर वो क्या दे देगा कि जो स्कूल है या आस पड़ोस है वो ऑप्शन के अंदर डाल देता है, जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा नोट करेंगे और अब बढ़ेंगे आगे। एजेंसीज़ की बात करेंगे, कौन सी एजेंसीज़ हैं जो सोशलाइजेशन के अंदर प्रमुख योगदान देती हैं। एजेंसीज़ को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक्टिव होती है, एक आपकी पैसिव एजेंसीज होती हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। एजेंसीज से आप क्या समझते हैं कि किसके थ्रू ह्यूमन का सामाजिकरण या सामाजिक जो सोशलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर देखो, स्कूल है, जैसे बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो वहाँ भी उसका समाजीकरण होता है, कुछ न कुछ समाज के बारे में सीखता है, वैल्यूज़ सीखता है, नैतिक शिक्षा सीखता है, तो स्कूल से भी होता है। फिर है पड़ोस, आस पड़ोस, नेबरहुड, यहाँ से भी होता है। फिर है मास मीडिया, बच्चा अगर टीवी देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, वहाँ से भी उसको समाज की क्या चल रहा है समाज के अंदर वो सारी बातें पता लगती हैं। स्कूल, आस पड़ोस, मीडिया। फिर लाइब्रेरी का एग्जाम्पल आता है एक, लाइब्रेरी के अंदर जो वो बुक्स वगैरह पढ़ता है उसके अंदर भी उसका डेवलपमेंट होता है, जो समाजीकरण है वो होता है। तो ये सारे एजेंसीज़ हैं, जो भी आउटसाइड हैं वो सारी एजेंसीज़ हैं। फैमिली भी इसके अंदर इंक्लूड होगा क्योंकि वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं, जो एजेंसीज़ हैं ये 2 भागों में डिवाइड कर दी जाती हैं। एक होती है हमारी एक्टिव, एक होती है जी पैसिव। एक्टिव सोशलाइजेशन और पैसिव सोशलाइजेशन, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम
कौन से इनके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। ठीक है, एक्टिव सोशलाइजेशन और पैसिव सोशलाइजेशन के अंदर जो हमारी एक्टिव एजेंसी है या सोशलाइजेशन आप कह सकते हो, एक्टिव के अंदर वो चीज़ें आएंगी जहाँ पर बच्चा एक्टिव होके वो चीज़ें सीख रहा है या डायरेक्ट कम्युनिकेशन है उसका, वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी एक्टिव सोशलाइजेशन के अंदर। और इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सारी चीज़ें, स्कूल है जैसे स्कूल, घर है बच्चे का होम, आस पड़ोस है डायरेक्ट वो उसके साथ कम्युनिकेशन करता है आस पड़ोस। एक आता है इको क्लब, इको क्लब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जो फिलहाल अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इको क्लब है, हेल्थ क्लब है, हेल्थ क्लब। एक बार मैं आपको पैसिव के बारे में बताऊंगा और फिर दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आता है। पैसिव के अंदर आएंगे जी आपकी बुक्स, बुक्स, पब्लिक लाइब्रेरी। अब पढ़ते हैं इनका डिफरेंस। एक्टिव के अंदर मैंने आपको बताया कि जहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा एक्टिव सोशलाइजेशन के अंदर आएगा। स्कूल, होम, इसका तो सभी को पता है, पड़ोस का भी सभी को पता है। इको क्लब क्या होता है, जब कहीं भी कुछ समूह बना दिए जाते हैं, वहाँ पर बच्चा जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, देखो वहाँ चुपचाप तो वो बैठ नहीं सकता, बोलेगा किसी के साथ, तो ये इसका मतलब जो इको क्लब है वो भी हमारा एक्टिव सोशलाइजेशन या एक्टिव एजेंसी के अंदर इंक्लूड होगा। फिर बात आती है हेल्थ क्लब। कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल के अंदर जाता है, उसको बोल के बताना पड़ेगा कि मुझे ये बीमारी है, वहाँ से उसका सोशलाइजेशन हुआ। डॉक्टर ये पूछेगा आपको क्या बीमारी है, आपको ये बीमारी है, इसका इलाज इस तरह होगा, आपस के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव सोशलाइजेशन है किसी भी बंदे का। बात है जी पैसिव सोशलाइजेशन। पैसिव मतलब जिसके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। बुक्स, बुक से क्या बोलती हैं, नहीं बोलती, सिर्फ उनको हम पढ़ते रहते हैं, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। बात आ जाती है जी पब्लिक लाइब्रेरी, इम्पोर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर मार खा जाते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जब हम पढ़ने जाते हैं क्या होता है कि सारे बच्चे अपना अपना कंटेंट पढ़ते हैं, कोई किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, जिससे हम कह सकते हैं कि पब्लिक जो लाइब्रेरी है वहाँ पर पैसिव सोशलाइजेशन होता है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये हमारा एग्जाम्पल है जी पैसिव सोशलाइजेशन का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक तो पब्लिक जो लाइब्रेरी है यहाँ से क्वेश्चन आता है, इको क्लब और हेल्थ क्लब, इन तीन चीज़ों के अंदर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। ठीक है, इनको नोट कर सकते हो और आगे बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। वीडियो को पॉज कर कर आप नोट कर सकते हो। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी, ठीक है, वही स्टेजेस यहाँ पर आती हैं। स्टेजेस, किसकी स्टेजेस, तो सोशलाइजेशन की क्या स्टेजेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं, किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, किस एज के अंदर क्या बच्चा सीखता है समाज के अंदर, वो सारी बातें आती हैं। पहला है जी इन्फेंसी, डेवलपमेंट के अंदर भी हमने पढ़ा था। इन्फेंसी की जो एज होती है 0 से लेकर 2 साल, ठीक है, इसको शैशवा अवस्था भी बोला जाता है, पहले हम इसकी बात कर चुके हैं। यहाँ से बात आती है कि किस तरह का सोशलाइजेशन होता है इस एज के अंदर। बच्चा ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, लगभग ये लगा लो कि 1.5-2 साल का बच्चा बोलने लगता है, ज़्यादा इसके अंदर सोशलाइजेशन नहीं होता, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि जो बच्चा है वो क्या होता है, गैर मिलनसार। बच्चा सिर्फ अपने टॉयज़ के साथ खेलता रहता है, उसको ज़्यादातर किसी के साथ कोई लगाव नहीं होता,
इसलिए इस एज को टॉय एज भी बोला जाता है, पहले मैं बात कर चुका हूँ। टॉय एज किसको बोला जाता है? इन्फेंसी स्टेज को बोला जाता है। इन्फेंसी सोशलाइजेशन जो होता है 0 से लेकर 2 साल का, वो गैर मिलनसार टाइप्स का सोशलाइजेशन होता है। इसको नॉन ग्रेगरियस भी बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, सेकंड जो हमारा है, इन्फेंसी के बाद आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड 2 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन सा? एक अर्ली, इसको बाल्यावस्था बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, और एक है हमारा लेटर चाइल्डहुड। अब इनकी एज आ जाती है जी 2 से लेके 6 भी बोल दिया जाता है इसको, या 3 से 6 भी बोल दिया जाता है। यहाँ पर 6 से 11 भी बोल दिया जाता है और 7 से 11 भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, पहले भी मैं इनकी बात कर चुका हूँ। अब बात आती है कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसको बोला क्या जाता है? प्ले एज। पहले मैं बात कर चुका हूँ, प्ले एज इसको बोला जाता है। प्री स्कूल एज बोला जाता है, प्री स्कूल एज। प्री गैंग एज बोला जाता है। इसी से हम समझेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर किस तरह का सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे का 2 से लेकर 6 साल की उम्र के अंदर। ये ऐसा पीरियड होता है, अगर बच्चा अच्छे संस्कार सीख लेता है इस उम्र के अंदर, अच्छे वातावरण के अंदर पलता है, तो उसकी जो सोशलाइजेशन है वो बेस्ट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, इसके अलग अलग नाम हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे की जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक और आता है क्वेश्चनिंग एज। इसका क्या मतलब है? इस एज के अंदर बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट करता है। इसी से जैसे बच्चा खेलता है, हमें ये पता 2 से लेकर 6 साल का बच्चा खेलता है तो इसको प्ले एज बोला। अगर बच्चा खेलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा, वहाँ से कुछ सीखेगा, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर उसका सोशलाइजेशन होगा। प्री स्कूल के अंदर बच्चा जाने लग जाता है, वहाँ भी कुछ सीखेगा। क्वेश्चनिंग एज मतलब ये बच्चा क्वेश्चन पुट आउट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये कैसे बनी, तो इससे भी उसका सोशलाइजेशन होता है। तो एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है अर्ली चाइल्डहुड से, कि मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन। इंग्लिश के अंदर तो ये आता है जी मोस्ट इंटेंस या क्रूशियल सोशलाइजेशन किसके अंदर होता है? बहुत ही गहन व जरूरी समाजीकरण, तो हमारा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। बात करते हैं जी लेटर चाइल्डहुड। गैंग एज बोला जाता है इसको। बच्चा समूह के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है, समूह के अंदर बच्चों के साथ खेलेगा, घुल मिलेगा, तो वहाँ से भी उसका सोशलाइजेशन होता है। और कोऑपरेशन की भावना इससे आती है। स्कूल एज इसको बोला जाता है। प्री स्कूल एज हमारी ये थी अर्ली चाइल्डहुड, और स्कूल एज ये है। कोऑपरेशन की भावना आएगी बच्चे के अंदर। कोऑपरेशन से क्या होता है? सोशल स्किल डेवलप होती है बच्चे के अंदर, ठीक। थर्ड बात कर लेते हैं अर्ली लेटर चाइल्डहुड, ये हमारा हो चुका है। जो थर्ड है जी, उसके अंदर बात आती है हमारी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर क्या है? किशोरा अवस्था। ये भी एक इम्पोर्टेंट, इसको 6 से 12 लिखेंगे आप, और इसको 13 से 19 एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है? किशोरावस्था एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चा जो बाल्यावस्था थी उससे ट्रांसफ़र होता है किशोरावस्था के अंदर, और इस पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड बोला जाता है। मैंने आपको कल बताया भी था। ये बहुत ही, आप ऐसे कह सकते हो, ज़रूरी स्टेज होती है बच्चे का डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन। अगर इसी एज के अंदर बच्चा अच्छी बातें सीखता है तो वो अच्छा आदमी ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर इस
पीरियड के अंदर वो गलत संगत के अंदर चला जाता है तो बच्चा फिर कभी सुधर भी नहीं सकता। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है ये एडोलेसेंस। ठीक, एक तो आप ये याद रखें, मोस्ट इंटेंसिव या क्रूशियल सोशलाइजेशन, बहुत गहन व ज़रूरी सोशलाइजेशन हमारा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। ठीक है, इनको नोट करो और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बात करेंगे फैक्टर सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जो यहाँ से भी सीटेट जैसे छोटे एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन को। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेऊंगा मैं। फैक्टर्स, एक तो आता है जेंडर, लिंग, कल्चर, रिलीजन, ये सारे आते हैं जी हमारी सोशलाइजेशन को जो प्रभावित करती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, कास्ट वगैरह आती हैं, वो सारी इसके अंदर आती हैं। समझोगे किस तरह, जैसे जेंडर है, मेल या फीमेल के अंदर फ़र्क किया जाता था, हालांकि अब इतना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। फीमेल्स को घर के अंदर रखा जाता था, जिससे क्या था कि उनका जो सामाजिकरण है वो कम हो पाता था और मेल्स का जो सामाजिकरण है वो ज़्यादा होता था। इसी तरह से कल्चर है, एक कल्चर के अंदर कुछ अलग रूल या वैल्यू होते हैं, दूसरे के अंदर अलग होती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बाहर नहीं निकलता है घर से तो उसकी जो संस्कृति हैं उसको पता नहीं लग पाता, उसका सोशलाइजेशन कम होता है। ठीक है, इसी तरह रिलीजन है। ये छोटा सा था जी हमारा फैक्टर्स, इनको आसानी से आप बता सकते हो। अब बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, कर ही लेते हैं, यूरी ब्रोन फैन ब्रोनर। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है जी सोशलाइजेशन की। ठीक है, सोशलाइजेशन की बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। किसने दी? यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। और इसका कौन सी थ्योरी दी इन्होंने? इसको बोला जाता है जी इकोलॉजिकल मॉडल। ध्यान रखें ये सभी बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर के द्वारा दिया गया। किससे रिलेटेड था ये? तो जी ये सोशलाइजेशन या समाजीकरण से रिलेटेड था। अब यहाँ पे बात आती है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने यही बातें बताई कि समाज के अंदर व्यक्ति का समाजीकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। जो समाज होता है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, ये बातें बताई जी यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर के द्वारा। ठीक है, ये बातें बताई गई कि समाज व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। फिर क्या हुआ? इन्होंने कुछ स्टेजेस वगैरह बताई जिनको सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 5 सिस्टम बताए। ठीक है, अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो उसके अंदर ऐसे होगा, स्टार्टिंग में माइक्रो, फिर मैक्रो, एक्सो, इस तरह से आपको सर्कल बनाए दिखाई देंगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। जो हमारा पहला हम पढ़ेंगे वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया? यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एक हमने पढ़ा था प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ फैमिली थी। सेकेंडरी के अंदर हमारा आस पड़ोस या दोस्त आ जाते थे। माइक्रो सिस्टम के अंदर यूरी साहब ने क्या किया? इन्होंने फैमिली भी इंक्लूड की। नोट करो कि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी। और जो नेबर थे इनके, नेबरहुड था इनका, वो भी इन्होंने इंक्लूड किया, आस पड़ोस। पीयर्स भी इन्होंने इंक्लूड किए और इन्होंने इंक्लूड किया स्कूल भी। ठीक, ये सारी चीज़ें थी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। यहाँ माइक्रो सिस्टम के अंदर यूरी साहब ने
सभी को इंक्लूड किया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इनके अनुसार जो माइक्रो सिस्टम है उनके अंदर ये सारे चीज़ें रखे गई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं कि जो स्कूल है हमारा वो तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर था, तो इसका मतलब वो मैक्रो सिस्टम के अंदर होगा, लेकिन नहीं, ये हमारा माइक्रो सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। सेकंड है हमारा मैक्रो सिस्टम। इसके अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी? इसके अंदर आएगा जी इंटरेक्शन। क्या इंटरेक्शन? एग्जाम्पल देता हूँ मैं, PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। नोट करोगे, इंटरेक्शन बिटवीन टू लेवल्स ऑफ माइक्रो सिस्टम। जैसे एक लेवल मान लेता हूँ मैं फैमिली, दूसरी कैटेगरी मान लेता हूँ मैं स्कूल। फैमिली के अंदर क्या होता है? पेरेंट्स होते हैं फैमिली के अंदर। स्कूल के अंदर क्या होता है? टीचर्स होते हैं। ठीक है, सभी को पता है। जब इंटरेक्शन हो पेरेंट्स और टीचर, जब आपस में मिलते हैं टीचर और पेरेंट्स, उसको बोलते हैं PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और इसी चीज़ को बोला जाता है जी मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम मतलब जब माइक्रो सिस्टम की दो कैटेगरी आपस में बातचीत करती हैं तो वो हमारा मैक्रो सिस्टम के अंदर आता है। ये चीज़ें नोट करोगे। बच्चा यहाँ पर दोनों से उसका समाजीकरण होता है, पेरेंट्स से भी और टीचर से भी। ठीक है, ये था जी मैक्रो सिस्टम। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यही बता देता हूँ एक मैं, थर्ड है जो हमारा एक्सो सिस्टम। नाम से ही आप बता सकते हो, एक्सो मतलब ऐसे नहीं होता है एग्जिट, बाहर, तो ये भी हमारा एक्सो सिस्टम है जो ये बाहर के वातावरण से संबंधित है। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो ट्रांसफ़र। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं, वो जॉब करते हैं बाहर, ठीक है, जॉब करते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। बच्चा शुरुआत के अंदर अपने फैमिली के साथ रहता है, लेकिन ट्रांसफ़र होने से उसके पेरेंट्स गए नई जगह पे, साथ में बच्चे का भी ट्रांसफ़र हो गया। तो इससे क्या हुआ, एक्सो सिस्टम, उसको एक अलग इन्वायरमेंट के अंदर अब घुलना मिलना पड़ेगा, वहाँ की अलग जो नॉर्म या वैल्यूज़ होती हैं उनको सीखना पड़ेगा। तो ये आता हमारा एक्सो सिस्टम। जब कोई भी बच्चा बाहर के वातावरण से कुछ सामाजिक बातें सीखता है तो वो एक्सो सिस्टम आता है जी। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल दे के आपसे पूछेगा, खासकर एस्टेट के अंदर तो एग्जाम्पल से आते हैं क्वेश्चन कि किस तरह से ये किस सिस्टम के अंदर आएगा। ट्रांसफ़र से दे देगा कि किसी बच्चे के माता पिता का दूसरी जगह पर तबादला हो गया है, तो बच्चे के अंदर कौन सा सोशलाइजेशन होगा, तो बताएंगे जी एक्सो सिस्टम होगा। ठीक है, दो और हमारे बाकी हैं, उनको कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और जो ये था इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल मॉडल, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा ये दिया गया। बात करते हैं जी मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम हाँ, शायद एक यहाँ पे गलती होगी, जो हमारा जो सेकंड था वो था जी हमारा मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम था सेकंड, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरेक्शन होगी। ठीक है, वो नाम शायद मैंने वहाँ पे मैक्रो लिख दिया था, तो ये हमारा था मीजो सिस्टम, जिसके अंदर इंटरेक्शन होगी पेरेंट्स या टीचर्स के अंदर। ये ध्यान रखेंगे। और अब हम जो फोर्थ हमारा पढ़ रहे हैं वो है जी मैक्रो सिस्टम। मैक्रो मतलब बड़ा, इस चीज़ को करेक्ट करेंगे। मैक्रो सिस्टम के अंदर क्या आएगा, बड़ा समुदाय आएगा। बड़ा मतलब जो कल्चर है, बच्चे का जो कल्चर है या जो रिलीजन है, जिससे बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, वो हमारा आता है जी मैक्रो सिस्टम के अंदर। ठीक है,
कल्चर है, रिलीजन है, इनका देखो डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ता, इसी से बच्चा सीखता है। या कोई पॉलिटिकल जो रूल्स बना दिए जाते हैं उन पर बच्चे के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उन रूल्स का प्रभाव उसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। ये सारी बातें आती हैं हमारी मैक्रो सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फिफ्थ हमारा क्रोमो सिस्टम, ठीक है, ये लास्ट है हमारा। क्रोनो रिलेट करते हैं जी हम टाइम के साथ, ठीक है। कहीं भी अगर क्रोनो शब्द आता है इसका मतलब टाइम होता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आता है हमारा वो डाइवोर्स का आता है, तलाक का एग्जाम्पल आता है कि समय के साथ बच्चे का किस तरह से समाजीकरण होता है। मान लीजिए बच्चा शुरुआत के अंदर अपने माता पिता दोनों के साथ रह रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ, तो बच्चे के सामने एक कंडीशन है कि वो अपनी माता के साथ जाएगा या पिता के साथ जाएगा, टाइम की, ठीक है। ये हमारी टाइम है कि उस टाइम बच्चा क्या करेगा, ठीक। ये हमारा होता है जी क्रोनो सिस्टम, जिसके अंदर बच्चे सिर्फ इसके अंदर टाइम ध्यान रखेंगे कि टाइम की वैल्यू है हमारी क्रोनो सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें नोट करो। और एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा पहला था माइक्रो सिस्टम था, सेकंड हमारा मीजो सिस्टम था, ये थोड़ा करेक्ट करेंगे। मीजो सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होगी हमारे टीचर और पेरेंट्स की। थर्ड हमने बात की, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये हमारा मैक्रो सिस्टम है, क्रोनो सिस्टम है, और जो थर्ड था वो हमारा एक्सो सिस्टम था, ठीक है, एक्सो सिस्टम। फोर्थ है हमारा मैक्रो सिस्टम जो फिलहाल मैंने बताया है, और फिफ्थ है क्रोनो सिस्टम। एक बार अगर रिवाइज करवाऊँ, माइक्रो के अंदर फैमिली, स्कूल, पीयर्स सभी आ जाएंगे। मीजो के अंदर इंटरेक्शन होगी, जो माइक्रो के अंदर हैं अलग अलग कैटेगरी, उनकी आपस के अंदर इंटरेक्शन होगी। एक्सो के अंदर जब बाहर कहीं जाएंगे, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आएगा। मैक्रो सिस्टम बड़ा कोई समुदाय जैसे कल्चर है, रिलीजन है, उसका जब बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो मैक्रो के अंदर। लास्ट है क्रोनो सिस्टम, टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो हमारा क्रोनो सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है जी। ये था हमारा इकोलॉजिकल मॉडल गिवन बाय यूरी ब्रोन फेनब्रेनर, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, कुछ मॉडल्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बात करेंगे। और उस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट में ये हमारा जो सोशलाइजेशन का चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू।